आज से लगभग 5 साल पहले गॉडजिला और कोंग आपस में भिड़ गए थे। गॉडजिला कोंग पर विजय प्राप्त करके समुद्र की गहराई में गायब हो गया। उस भयानक दिन के बाद गॉडजिला के बारे में किसी ने नहीं सुना, लेकिन अब हम 5 साल बाद एक हरे भरे आइलैंड पर कोंग का घर देखते हैं। जैसे ही कोंग सामने आता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि कोंग का साइज पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। जब कोंग नींद से जागता है तो वह पानी में एंजॉय करने लगता है। वहाँ एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। कोंग को वह बहुत पसंद आई। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कोंग उसकी हर बात मानता है, लेकिन ये लड़की बोल और सुन नहीं सकती थी। हम देखते हैं कि कोंग रियली में बहुत ही एग्रेसिव है। वह बहुत ही गुस्से में है। वह एक पेड़ के टुकड़े को उखाड़ कर आकाश में फेंक देता है और एनर्जी वॉल को तोड़ देता है। तभी हमें पता चला कि गॉडजिला को आने से रोकने के लिए कोंग को शहर में कैद किया गया था। चूँकि ये टाइटन्स एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, इसलिए यह भी डर था कि कहीं वो फिर से लड़ने न लग जाएं। चूँकि कोंग का आकार बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए उसे कहीं और शिफ्ट करने का डिसीजन लिया गया। तभी हमें एक लड़का दिखाई देता है जो एक कंपनी में काम करता था। वह एक हैकर था। जिस कंपनी में वह काम करता था वह मशीन, रोबोट आदि बहुत आधुनिक चीज़ें बनाती थी, लेकिन उस हैकर को उसकी कंपनी पर शक था। कहीं कंपनी ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रही है जो नहीं बनानी चाहिए, इसलिए वह कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है। उसे पता चला कि यह कंपनी एक बहुत बड़ी चीज़ को हांगकांग में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है। यह एक अलार्म था कि गॉडजिला आ रहा है। कुछ ही देर में गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देता है। कोई भी यह नहीं समझ सका कि गॉडजिला हर किसी को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्योंकि वह एक जीवन रक्षक टाइटन था। यहाँ हमें गॉडजिला की परमाणु शक्ति के बारे में पता चलता है। अपनी अपार शक्ति के साथ गॉडजिला ने पूरी कंपनी को विनाश कर दिया। यह खबर कि गॉडजिला आ गया है पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन इस बार उनका रूप बदल चुका है। वह पहले जैसा नहीं है। अतीत में उसने लोगों को बचाया था और अब वह जो है कि सभी लोगों को मार रहा है। कंपनी का मालिक सभी को बताता है कि उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वे एक ऐसा उपकरण बनाने में सफल होंगे जो गॉडजिला के अनुकूल हो। मैडिसन नाम की एक लड़की यह खबर देखती है। वह गॉडजिला के अपराध पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि वह उसे अच्छी तरह से जानती थी। वह इस खबर को अफवाह मानती है। उसने तर्क दिया कि गॉडजिला किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह लोगों की मदद करता है और उन्हें बचाता है। मैडिसन अपने पिता के पास जाती है और उनको समझाती है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता, किसी ने उसके साथ कुछ किया है। मैडिसन के पिता उनको समझाते हैं कि ये जीव और टाइटन्स बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं। वे मूड भी बदल सकते हैं, जैसे गॉडजिला बदल गया और वो इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मैडिसन वहाँ से चले जाती है और उस हैकर की कॉल को सुनती है और बाद में फैसला लेती है उस हैकर से मिलने के लिए। वह इस मामले को देखेगी और पूछेगी कि गॉडजिला आक्रामक क्यों हो गया। बाद में कंपनी का मालिक नाथन नाम के एक सीनियर डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर नाथन वास्तव में एक साइंटिस्ट थे। कंपनी के मालिक ने उससे कहा कि हॉलो अर्थ की आपकी जो कंसेप्ट थी बहुत ही सटीक थी। यह वह स्थान है जहां टाइटन्स का जन्म होता है। वास्तव में डॉक्टर नाथन ने हॉलो अर्थ नामक एक अन्य पृथ्वी के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित की जो पृथ्वी के नीचे मौजूद है। यह छिपा हुआ है और इसे कोई देख नहीं सकता। यह टाइटन्स के लिए ऊर्जा का स्रोत है। वहाँ कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन को दूसरे आदमी से मिलने की इजाज़त देते हैं। उन्होंने डॉक्टर नाथन को सूचित किया कि हमने एक हॉलो अर्थ के भीतर एक ऊर्जा का स्रोत की खोज की है। हम नहीं जानते हैं कि यह कहाँ मौजूद है। यह हमारे जीवन के नीचे है। जैसे हम सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, वैसे ही टाइटन्स हॉलो अर्थ से ऊर्जा लेते हैं। ये ऊर्जा खोजने में सफल हो जाते हैं तो गॉडजिला से कम्पीट करने में सक्षम होंगे। डॉक्टर नाथन पूछते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर जाना कैसे है? मेरे भाई ने कुछ साल पहले हॉलो अर्थ की यात्रा करने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह ऐसा नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि हॉलो अर्थ के भीतर गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित है, जिससे सब कुछ हवा में तैरता है, इसलिए हर चीज़ हवा में उड़ने लगती है। डॉक्टर नाथन को कंपनी के मालिक ने आश्वस्त किया कि उन्होंने एंटी ग्रेविटी कार की विकसित की है, क्योंकि उनकी कंपनी ने एंटी ग्रेविटी कार बनाई है। हम इसके सहारे हॉलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी के मालिक ने उसे बताया कि प्रत्येक टाइटन के पास अपना घर ढूंढने की क्षमता है, इसलिए हमें किसी कोंग से मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नाथन अपने डॉक्टर मित्र से मिलते हैं। इस महिला डॉक्टर ने कोंग की देखभाल की है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कोंग को उसके घर भेज देना चाहिए। उसका घर हॉलो अर्थ है और हम उससे अधिक समय तक वहाँ नहीं रख सकते। अगर वह यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला उस पर हमला कर देगा। कोंग केवल हॉलो अर्थ पर ही सुरक्षित है। थोड़ी बातचीत के बाद वह महिला डॉक्टर मान जाती है, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। फिर वे कोंग को अपनी सेना के साथ हॉलो अर्थ पर ले जाते हैं। कोंग को जंजीर से बांध दिया गया था। कोंग की दोस्त छोटी बच्ची को कोंग के साथ जो है कि
बात करने के लिए छोड़ दिया गया था। लड़की के मुताबिक कोंग जो है कि गुस्से में है क्योंकि वह जंजीर से बंधा हुआ है। सेना का नेता जो था महिला डॉक्टर से कहता है कि हम गोंडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे, हम दूसरा तरीका अपनाएंगे ताकि गोंडजिला को इसकी भनक तक न लगे। वह महिला डॉक्टर से कहती है हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा ही करना चाहिए। गोंडजिला और कोंग पुराने प्रतिद्वंदी हैं क्योंकि ये दोनों अपने आप को राक्षस का राजा मानते हैं। यदि उनका एक दूसरे से सामना हुआ तो वे तबाही मचा देंगे। हम देखते हैं कि मेडिसन अपने दोस्ते के साथ हैकर से मिलने जाती है। वह हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी बहुत ही बड़ा काम कर रही है, उस काम को बनने के बाद हांगकांग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। गोंडजिला को यह बात पसंद नहीं आई और इसलिए कंपनी को नष्ट कर दिया। इसके बाद जो है कि हम देखते हैं कि जहाज़ के अंदर जहाँ कोंग स्थित था एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है। उस युवा लड़की ने अभी अभी उस महिला डॉक्टर को सूचित किया कि गोंडजिला उसके रास्ते में है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि जैसे गोंडजिला बाहर आ रहा है हमें कोंग को भी मुक्त और बंधन मुक्त कर देना चाहिए ताकि वह गोंडजिला से मुकाबला करे और हमें बचाए। अंत में गोंडजिला बाहर आता है। वह एक जहाज़ को नष्ट करते हुए उनकी ओर आगे बढ़ रहा था। जब कोंग को पता चलता है कि गोंडजिला आ रहा है तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वह बंधा हुआ था। इसके बाद वह गोंडजिला पर रॉकेट और मिसाइल लॉन्च करने लगते हैं। यह गोंडजिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। गोंडजिला उनके विमानों को नष्ट कर देता है। अब गोंडजिला कोंग के जहाज़ की ओर बढ़ रहा है। गोंडजिला उनके जहाज़ों को नष्ट कर देता है। गोंडजिला उनके जहाज़ों को उल्टा कर देता है। इसके कारण गोंडजिला और कई लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर उन्होंने कोंग की जंजीरों को खोल दी ताकि कोंग गोंडजिला से लड़ सके और उन्हें बचाए। फिर गोंडजिला और कोंग में बड़ी लड़ाई हो जाती है। कोंग ने गोंडजिला को गहरे समुद्र में फेंक दिया। फिर वह झुके हुए जहाज़ को सीधा कर दिया जिससे लोगों को बचाया जा सके। गोंडजिला एक बार फिर उड़ता है और वह उसी जहाज़ पर जा रहा था जहां वह लड़की थी। कोंग एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर छलांग लगाता है और उस जहाज़ पर तक पहुंचता है जहां गोंडजिला आ रहा था। कोंग ने गोंडजिला को बहुत ज़ोर से मुक्का मारा। गोंडजिला भी उसे वापस मुक्का मारता है। कोंग नीचे गिर जाता है। कोंग एक बार फिर उठता है और गोंडजिला पर हमला करता है जिसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। इससे गोंडजिला क्रोधित हो जाता है और इसे देखकर वह अपनी परमाणु शक्तियों का प्रयोग करता है। यह देखकर कोंग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गोंडजिला की परमाणु शक्ति की रोशनी चारों तरफ फैलती है और इसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। यहाँ हमें गोंडजिला की ताकत के बारे में पता चलता है। वे समुद्र में लड़ने लगते हैं। गोंडजिला पानी में सांस ले सकता था लेकिन कोंग जो इंसानों जैसा था पानी में सांस नहीं ले सकता था। गोंडजिला कोंग को मारने के लिए उसे समुद्र की गहराई में ले जाता है। उस महिला डॉक्टर का कहना है कि हमें कोंग की मदद करनी चाहिए, नहीं तो गोंडजिला उसे मार डालेगी। कई मिसाइल्स ब्लास्ट करते हैं। इस वजह से कोंग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। जहां डॉक्टर नाथन ने सब कुछ बंद करने का आदेश दिया। सभी मशीनों और इंजनों को बंद कर दें ताकि गोंडजिला को लगे कि हम मर चुके हैं और हार गए हैं। फिर वे सब कुछ बंद कर देते हैं। गोंडजिला कोंग को गुस्से में देखता है और फिर चला जाता है। महिला डॉक्टर का कहना है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो गोंडजिला मान लेगा कि हम जिंदा हैं और वह हमें मार डालेगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम कोंग को कैसे लेंगे? डॉक्टर नाथन कहते हैं कि हम उसे उड़ाकर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में प्रवेश करती है। वह उस चीज़ की जांच करना चाहती थी जो यह कंपनी बना रही थी, जिस पर गोंडजिला को जो है कि आक्रामक महसूस हुआ और उसने हमला कर दिया। वहाँ उन्हें जानवर के बड़े बड़े अंडे मिले। जैसे ही उन्हें अंडे मिलते हैं उनका दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरअसल जिस जगह पर इन्हें बंद किया गया था वह एक मशीन थी। यह अंडे के साथ उन्हें हांगकांग ले जा रहा था। सेना उसे हॉलो अर्थ के प्रवेश द्वार तक सफलतापूर्वक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। वे हांगकांग को रहस्यमय भूमिगत दुनिया में प्रवेश करने और उसका पता लगाने के लिए कहते हैं। हालांकि कोंग ने दृढ़ता से खड़े होकर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे लड़की से उसे मजबूर करने के लिए कहेंगे ताकि वह वहाँ जाए, क्योंकि उसने उस लड़की को मना नहीं किया था। कोंग को अवगत कराया जाएगा कि आपका परिवार और कई अन्य जीव मौजूद हैं। कोंग उस गुफा में जाने के लिए राजी हो जाता है। कोंग उस हॉलो अर्थ की गुफा में जाता है। वे अपनी गुरुत्वाकर्षण विरोधी कार पर कोंग का अनुसरण करते हैं। यह एक अनोखी दुनिया थी। उनके पास एंटी ग्रेविटी कारें थीं, इसलिए उनकी जान बच गई। हॉलो अर्थ में कई अलग अलग राक्षस थे। तभी एक उड़ता हुआ राक्षस उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर हमला करता है। वह उस लड़की पर हमला करने वाला था लेकिन कोंग ने उसे मार डाला। वह अपना सिर अलग कर देता है। इसके बाद कोंग आगे बढ़ता है और सभी लोग उसका फॉलो करते हैं। हॉलो अर्थ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं था, इसलिए हर चीज़ हवा में उड़ रही थी। मेडिसिन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंचे। उन्हें वहां गुप्त हथियारों के बारे में पता चलता है। इस कंपनी में गोंडजिला को ख़त्म करने के लिए एक और गोंडजिला बनाया है। इसका नाम है मेचा गोंडजिला। इसका नियंत्रण
जो है कि वह व्यक्ति था जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से मिलवाया था। मेचा गॉडजिला की शक्तियों की जांच करने के लिए खोपड़ी क्रॉलर को वहां छोड़ दिया जाता है। मेचा गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके खोपड़ी क्रॉलर का मार डालता है। यह मुद्दा यह बनता है कि उन्हें मेचा गॉडजिला को चलाने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता है। वह शक्ति केवल हॉलो अर्थ में थी। यही कारण था कि कंपनी का मालिक एक ऊर्जा स्रोत की खोज कर रहा था ताकि वह मेचा गॉडजिला को फिर से जीवन दे सके। बाद में हमें देखते हैं कि मेचा गॉडजिला एक्टिव हो जाता है और जैसे ही मेचा गॉडजिला एक्टिव होता है, गॉडजिला को इसका एहसास होता है। वह हांगकांग जाना शुरू कर देता है और जहाँ वह मेचा गॉडजिला था, हॉलो अर्थ बहुत सुंदर थी। हॉलो अर्थ के पर्वत में ऊर्जा का स्रोत था। कॉन्ग वहाँ जाता है और अपना दरवाज़ा खोलता है। वह गुर्राता है। कॉन्ग को वहाँ गॉडजिला के शरीर से बना एक हथियार मिलता है। वह एक राजा की तरह इस एक कुल्हाड़ी को लेकर एक जगह पर बैठता है। गॉडजिला हांगकांग पहुँच गया और अब वह मेचा गॉडजिला की ओर बढ़ रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। कॉन्ग वहाँ ऊर्जा स्रोत ढूंढता है और उसे पता चलता है कि यह एक कुल्हाड़ी भी चार्ज कर सकती है, क्योंकि उनकी कुल्हाड़ी फुल चार्ज होने पर चलती है और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। गॉडजिला को पता चलता है कि कोई आया है तो वह अपनी परमाणु शक्ति ज़मीन पर फेंक देता है। वह परमाणु शक्ति ज़मीन को भेद कर कॉन्ग तक पहुँचती है। कंपनी की महिला मालिक के साथ उनके साथ एक चाल चलती है। वह इस ऊर्जा का एक नमूना कंपनी को भेजती है ताकि वे मेचा गॉडजिला को एक्टिव कर सकें। महिला डॉक्टर ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानी। जब उसे पता चलता है कि गॉडजिला उसके रास्ते पर है तो वह भागने लगती है, लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार को नष्ट कर देता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी पकड़कर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गॉडजिला ने कॉन्ग को परमाणु शक्तियों का उपयोग करके युद्ध का संकेत दिया। कॉन्ग हांगकांग आता है और वह गॉडजिला पर उस कुल्हाड़ी से वार करता है जो इमारत में फंस जाती है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए गॉडजिला कॉन्ग सब के ऊपर गिर जाता है। वे बहुत लड़ते हैं। गॉडजिला अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कई बार कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से लड़ता है और हर बार बच जाता है। तभी कॉन्ग गॉडजिला पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है और वह घायल हो जाता है। गॉडजिला आक्रामक हो जाता है और अपनी परमाणु क्षमताओं के उपयोग से कॉन्ग को किनारे पर लगा देता है, लेकिन कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर उस शक्ति को रोक देता है। वे काफ़ी देर तक भारी लड़ाई लड़ते हैं। चूँकि गॉडजिला बहुत शक्तिशाली था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि कॉन्ग हार जाएगा। गॉडजिला कॉन्ग को घायल कर देता है और उसे वहीं फेंक देता है। वह उसकी छाती पर पैर रखकर गुर्राने लगता है। यह देखकर कॉन्ग भी गुर्राता है और गॉडजिला कॉन्ग को वहीं छोड़ देता है। कंपनी का मालिक उस ऊर्जा को स्रोत को खोज रहा था जो उसे मेचा गॉडजिला को एक्टिव की अनुमति दे सके। यहाँ हमें पता चलता है कि मेचा गॉडजिला से बहुत ही बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन यहाँ मेचा गॉडजिला सब कुछ नियंत्रित करता है। वह कंपनी के मालिक को मार देता है, फिर वह अपने सहायक को मार देता है। तभी मेचा गॉडजिला दीवार तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। अब जो है कि गॉडजिला मेचा गॉडजिला को देखता है तो वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वे बहुत लड़ते हैं। चूँकि मेचा गॉडजिला इतना शक्तिशाली था, गॉडजिला पराजित दिख रहा था। मेचा गॉडजिला को कई बार मारता है और वह नीचे गिरा देता है। मेडिसिन और वह हैकर मेचा गॉडजिला की शक्ति को बंद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ सभी मशीनें बंद थी। दूसरी ओर हम घायल कॉन्ग को देखते हैं जिसकी हालत अब बहुत ख़राब हो गई है। वह मरने वाला था। जब वह लड़की कॉन्ग की दिल की धड़कन सुनती है तो वह बताती है कि जल्दी ख़त्म होने वाला है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि हमें कॉन्ग की जान बचाने के लिए उसे बिजली का झटका देना होगा। वे उस एंटी ग्रेविटी कार का उपयोग करके उसको झटका देते हैं और कॉन्ग को बचा लेते हैं। वह लड़की कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला हमारा प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि हमारा दोस्त है, तो जाओ उसकी मदद करो। गॉडजिला को बचाने के लिए कॉन्ग वहाँ जाता है। जब कॉन्ग वहाँ पहुँचता है तो मेचा गॉडजिला को मारने के लिए जो है कि आगे बढ़ता है। कॉन्ग उसे बचाता है। गॉडजिला समझता है कि कॉन्ग और मुझे मिलकर उससे लड़ना चाहिए। मेचा गॉडजिला इतने शक्तिशाली था कि यह उन दोनों पर भारी पड़ा। कॉन्ग को उसकी कुल्हाड़ी मिल गई, लेकिन दुर्भाग्य से उस पर आरोप नहीं कर सकता। फिर भी कॉन्ग उस कुल्हाड़ी का उपयोग करके जो है कि मेचा गॉडजिला पर हमला करता है। मेचा गॉडजिला कॉन्ग को मारने ही वाला था कि उसने उसे रोक दिया। मेडिसिन और उस जो है कि हैकर ने मशीन को जो है कि निष्क्रिय करने में असमर्थ थे, लेकिन उन्होंने उस पर पानी डाल दिया। मेचा गॉडजिला कुछ समय के लिए बंद है। मौका पाकर मेचा गॉडजिला ने अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कॉन्ग की कुल्हाड़ी पर आरोप किया
कोंग अब शक्तिशाली था, इसलिए उसने मेचा गॉडजिला को नष्ट कर दिया। वो अपने पैरों और हाथों को तोड़ता है और जो है कि अपने शरीर के हर हिस्से को अलग कर देता है। अंततः वह अपना सिर भी अलग कर लेता है। क्योंकि मेचा गॉडजिला अब मर चुका है, सब कुछ वापस सामान्य हो गया है। लेकिन फिर गॉडजिला एक फिर खड़ा हो गया। कोंग अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वे इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की। कोंग हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में समा जाता है। कोंग उस छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाता है। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।